अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन गिरामी क़द्र, आज आपको ऐसी सूरत के बारे में बताऊंगा जिसके पढ़ने की वजह से फ़रिश्ते उतरते हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, और जिसके पढ़ने की वजह से इंसान दज्जाल के सख्त तरीन फितने से महफूज हो जाता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल कहफ की इब्तिदाई आयात जिस बंदे ने याद कर ली, हिफ्ज़ कर ली, उसीमा मिन फितनतिद दज्जाल, ये इतना सख्त तरीन फितना है कि हर नबी इस फितने से पनाह मांगते गए। अगर किसी फितने से सबसे ज़्यादा डराया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो फितना दज्जाल है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद कर लेता है, हिफ्ज़ कर लेता है, उसकी अल्लाह करीम हिफाजत कर लेते हैं फितना दज्जाल से। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर जुमे को सूरतुल कहफ की तिलावत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 2 जुमे के दरमियान उसके लिए नूर ही नूर रहता है। और एक और रिवायत के अंदर है, मुस्नद अहमद के अंदर है कि जो बंदा जिस तरह सूरतुल कहफ नाजिल हुई उसी तरह उसकी तिलावत करता है तो क़यामत वाले दिन उसके लिए नूर होगा। जैसा कि सूरह हदीद पारा नंबर 27 के अंदर अल्लाह करीम फरमाते हैं कि नूर की रोशनी पे इंसान जन्नत की तरफ चल कर जाएगा। और मोमिन अल्लाह करीम से दुआ करते होंगे, सूरह तहरीम पारा नंबर 28 के अंदर है कि अल्लाह हमारे नूर को मुकम्मल रखना, नूर कम ना हो। तो भाइयों, सूरतुल कहफ को पढ़ें, अपना मामूल बनाएं, हर जुमे को पढ़ें और इसकी इब्तिदाई आयात तो हिफ्ज़ कर लें, याद कर लें, और इसके पढ़ने की वजह से रहमत नाजिल होती है। मुस्लिम शरीफ के अंदर है, 5011 हदीस नंबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उसैब बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को नफल पढ़ रहा था, मेरा बेटा याह्या पास करीब सोया हुआ था, उसी घर के अंदर 2 रस्सों से मेरा घोड़ा भी बंधा हुआ था। मैंने रात का क़याम शुरू किया, मैंने सूरतुल कहफ की तिलावत शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। मैंने तिलावत शुरू की, मेरे घोड़े ने बदकना, उछलना कूदना शुरू कर दिया। मुझे ख़तरा हुआ कि कहीं इसका पाँव मेरे बेटे को न लग जाए और वो कुचला ना जाए, तो मैंने तिलावत रोक दी, घोड़ा भी रोक गया। मैंने फिर दोबारा तिलावत शुरू की, उसने फिर बदकना शुरू कर दिया, मैंने फिर रोक दी, वो भी रोक गया। जब तीसरी मर्तबा मैंने शुरू की तो घोड़ा और ज़्यादा उछलने कूदने लगा, तो मैंने नमाज मुकम्मल की, तिलावत रोक दी और अपने बेटे को घोड़े से जुदा किया। क्या देखता हूँ ऊपर की तरफ कि एक बादल है, उसके अंदर चराग है और वो करीब तर हो रहा था। जब मैंने बेटे को दूर किया, फिर ऊपर देखता हूँ तो वो आसमानों में गायब हो गया था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उसैद तूने पढ़ते रहना था, सुबह तक पढ़ते रहना था। और वो फरिश्ते थे, वो अल्लाह की रहमत थी और वो गायब नहीं होते। अगर तू पढ़ता रहता तो मदीना के सारे लोग उनको देखते, रहमत के फरिश्तों को। तो भाई सूरतुल कहफ को हर जुमा को पढ़ा करें और इसकी इब्तिदाई आयात अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने भाइयों को, जितने सब याद करें और मामूल बना लें, और इस सूरत के पढ़ने की वजह से बरकतें नाजिल होती हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तमाम फितनों से हम सब की हिफाजत फरमाए।